जमीन का रसीद को लेके बहुत सारे लोग संशय में रहते हैं। क्या मेरे पास पुराना जमीन का रसीद है वो वैलिड होगा, मान्य होगा? क्या उससे हम मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं? हमें किसी तरह का रसीद पुराना रखा हुआ मिल गया है, क्या उससे हम जमीन का मालिक बन सकते हैं? या फिर अगर आप किसी तरह से लैंड मोटेशन करवा करके और रसीद अपने नाम से कटवाने लगे हैं तो क्या जमीन का मालिक हम बन जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। हमारे बहुत सारे दर्शकों का बहुत सारा तरह का क्वेश्चन रहता है रसीद को लेके, तो शायद कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही हम लगभग रसीद से जितना भी रसीद से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर दे सके। फिर भी अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए या कोई सवाल आपके मन में अगर हो रसीद से लेके तो बेझिझक कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और हम अपने लगभग सारे दर्शकों का क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर करते हैं। तो रही बात अब जमीन का रसीद का, तो जमीन का रसीद अगर आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि अब रसीद है तो हम जमीन का मालिक बन गए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय अभी कुछ दिन पहले 2024 लास्ट में एक फैसला सुनाया था जिसमें रसीद को लेकर बहुत ही अहम फैसला था और मेन कारण था कि रसीद के वजह से बहुत सारे जो जायज रैयत थे, जो जायज किसान थे, वो लोग भी परेशान रहते थे। वजह क्या थी? तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खेती नहीं करते हैं, अपने जो है उस जमीन का जो भी उपयोग है खुद नहीं करते हैं, वो किसी को दे दिए हैं, चाहे वो भाड़ा पर दे दिए हो या चाहे मनी पट्टा पे दे दिए हो या बटैया पर दे दिए हो। इस तरह से बहुत सारे लोग अपने जमीन का उपयोग भी करवाते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि अपने कमाने खाने वाले या नौकरी पैसा वाले हैं। तो वैसी परिस्थिति में खेती करना अपने पॉसिबल नहीं है तो लोग दूसरे को दे दिए हैं तत्काल उपयोग के लिए। वैसे में जो उपयोग करता है जमीन के, वो लोग जो है जब 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगातार अगर आपके जमीन पे कोई उपयोग करने लगते हैं खेती के लिए या कोई अन्य कार्य से, तो उनके मन में जो है गलत तरह की विचारधाराएं पैदा हो जाती हैं और वो सीईओ से मिलकर, अंचल कर्मियों से मिल करके जमीन का जो है लैंड मोटेशन अपने नाम, दाखिल खारिज, जमाबंदी अपने नाम से करवा लेते हैं और रसीद कटवाने लगते हैं। वैसी परिस्थिति में आप परेशान हो जाएंगे जब आप जमीन पे कब्जा करने जाइएगा या जमीन पे जब आपका उपयोगिता चालू होगी। वैसी परिस्थिति में जो है बहुत सारा ऐसा केस, विवाद का मुख्य कारण पूरे बिहार में यही रहा है। तो वैसी परिस्थिति से बचने के लिए, वैसी ही परिस्थिति के लिए को लेकर के उच्च न्यायालय ने भी एक फैसला सुनाया था। वो फैसला क्या था वो आगे आपको हम वीडियो में विस्तार से बताते हैं, लेकिन जमीन का रसीद का वैल्यू बिहार में खत्म कर दिया गया है। ये साफ सुथरे शब्द में आप सभी को बता दें, जमीन का रसीद अगर किसी भी तरह का आपके पास है तो उससे आप जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। जमीन का मालिक काना हक के लिए आपको सबसे पहले जमीन का दाखिल खारिज करवाना बेहद जरूरी होगा, चाहे वो आपका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, या आपका पुश्तैनी जमीन हो। आपको जो है लैंड मोटेशन करवाने के बाद जब रसीद आप कटवाइएगा और जब तक आपके नाम से खाता नहीं बनता है, जब तक आपके नाम से खाता नहीं चढ़ता है, तब तक आप जमीन के मालिक किसी भी हाल में नहीं हो सकते हैं। जमीन का रसीद का मान्यता सिर्फ जब आपके नाम से खाता है और आपके नाम से अगर रसीद कट रही है तब जमीन का रसीद का मान्यता मानी जाती है। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी सरकारी योजनाओं के तहत जमीन का कोई भी पेपर देना होता है, उसमें अगर आप रसीद जमीन का देते हैं तो वो मान्य तभी होगा जब रजिस्टर 2 में आपका नाम दर्ज होगा, आपके नाम से खाता होगा। और अगर आपके नाम से खाता नहीं है, अगर मान लीजिए आपका कोई पूर्वज के नाम से नहीं खाता है और आप रसीद कटवाते चले आ रहे हैं और वो रसीद अगर आप किसी सरकारी काम के लिए देंगे तो वो रसीद भी मान्य नहीं होगा जब तक कि खाता आपके नाम से ना हो, रसीद आपके नाम से ना हो। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत नई जानकारी है जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अब बताते हैं माननीय उच्च न्यायालय का अहम फैसला इसमें क्या आया था। रसीद को लेके बिहार में 80% विवाद जो है वो जमीन का रसीद की वजह से ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे पहले भी हम वीडियो में बता चुके कि बहुत सारे लोग जो बाहर भीतर रहने वाले हैं वो अपना जमीन जो है किसी और को उपयोग के लिए दे दिए, खेती के लिए या अन्य कार्यों के लिए। वो अब अगला जो है वो अपना होशियारी दिखाते हुए, चाहे गोतिया हो, चाहे भाई हो, चाहे अन्य हो, कोई रहे, वो होशियारी दिखाते हुए उस जमीन का रसीद जो है कटवाने लगे हैं। और वैसी परिस्थिति में जब आप 2 साल 4 साल 10 साल के बाद जब जमीन पे जाते हैं तो पता चलता है कि ये जमीन अब हमारी हो गई, रसीद हमारे नाम से कट रहा है, पेपर हम अपने नाम से बनवा लिए हैं। तो वैसी परिस्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने बताया कि जब तक
जमीन का जो है खतियान खाता आपके नाम से नहीं खुल जाता है तब तक आप रसीद नहीं करवा सकते हैं। अब इससे भी बड़ी बात एक और आ गई है कि अब जो है ऑफलाइन रसीद कटेगा ही नहीं। ये भी बहुत राहत की खबर है, बहुत जो है लोगों को परेशानी से बचाएगा ये खबर। अब रसीद भी कटवाने के लिए आपको जो है ऑनलाइन ही रसीद कटेगा, चाहे आप अपने से कटवाएं या कैफे में जाकर कटवाएं, या अगर आप अंचल कार्यालय में भी रसीद कटवाने जाते हैं तो ऑनलाइन ही रसीद कटेगा। ऑनलाइन भी रसीद अब कटेगा कैसे? तो जब आपके नाम से खाता रहेगा, तब जब आपके नाम से जमीन का सारा पेपर रहेगा तब ही रसीद कट पाएगा। अब अगर चाहेंगे आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है और हम उसका रसीद कटवा लें तो नहीं कटेगा। यह भी बहुत बड़ी बात है। तो उच्च न्यायालय का अहम फैसला जो है वो बहुत ही बेहतरीन आया, जिससे बहुत सारा लोगों का जमीन का विवाद भी खत्म होगा। इसमें हमारे कुछ दर्शकों का ये भी कमेंट था, नाम हमको याद नहीं है, लेकिन हम उस कमेंट का एक बार चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। एक दर्शक हैं हमारे, उन्होंने एक कमेंट किए थे कि हमारे जमीन के सामने, हमारे घर के सामने सरकारी जमीन है और वो जमीन पे किसी और का दखल कब्जा है। अब वो जमीन जो है छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिहार वाले से जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोई भी सरकारी संपत्ति, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी वो सरकारी ही होती है, और अगर कोई उस पर दखल कब्जा करके है तो वो जब चाहे तब सरकार उसे दखल कब्जा छुड़ा सकती है। अगर आपको किसी तरह का परेशानी है अगला के दखल कब्जा से सरकारी जमीन पे, तो आप जो है सीधे एसडीओ को एक लेटर लिख करके दे दीजिए, और वो प्लॉट नंबर जो है, वो प्लॉट नंबर, रकबा वगैरह सब जो भी है वो लिख करके और एक लेटर लिख करके एसडीओ को दे दीजिए, और एसडीओ से जो है उस लेटर में लास्ट में निवेदन करवाइए कि अगला जो है कब्जा किए हुए हमें परेशानी है, और देखिए कि वो 60 दिन के अंदर जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकार तो अभी चाह रही है कि जितनी हमारी ज़मीन है वो हमें किसी तरह प्राप्त हो जाए और किसी तरह हमें वो ज़मीन जो है हमारे नाम से खाता। चूँकि जितना भी सरकारी ज़मीन है वो आप लोग को शायद पता होगा कि अब सरकारी ज़मीन का सिर्फ और सिर्फ सरकार के ही नाम से खाता खुलेगा। ये नहीं है कि अब जो है जमाबंदी किसी और के जिसका कब्जा है उसके नाम से कर दिया जाएगा, या सर्वे के दौरान जो है चौहदीदारों के बयान से जो है किसी के नाम से जमीन चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नियम बिल्कुल हटा दिया गया है। जो भी सरकारी जमीन है, भले ही आपका कब्जा है, अगर किस निर्विरोध कब्जा आपका है, अगर कोई विरोध कर रहा है तो फिर वो सरकार ले लेगी, लेकिन अगर निर्विरोध कब्जा है तो कब्जा आपका भले रहेगा लेकिन सरकार के नाम से ही खाता खुलेगा, आपके नाम से कभी नहीं खुलेगा, चाहे कितना भी दिन से आपका कब्जा हो। लेकिन अब इसी में अगर किसी का विरोध अगर होता है, उसमें किसी का असहमति होती है, अगर किसी का एप्लीकेशन अगर एसडीओ तक चला जाता है तो फिर वो जमीन का कब्जा भी जो है सरकार आपसे ले लेगी और कब्जा अपने अंडर में या सार्वजनिक जो है वो कर देगी, या तो वहाँ पंचायत भवन बना देगी, या जो सार्वजनिक चीज़ें होती है, कुछ भी खेल ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, सरकारी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ बना देगी। लेकिन आपके कब्जा में जमीन नहीं रहेगा। आपके कब्जा में तभी रह सकता है जब कोई विरोध नहीं करता हो, किसी तरह का सरकार के पास कोई लेटर न गया हो। तो अपने उन दर्शक से बता दें कि आप अगर एक लेटर लिख करके एसडीओ तक अगर जमा कर देते हैं तो 60 दिन के अंदर में जो आपके घर के सामने जमीन है उसका कब्जा खाली करवा दिया जाएगा। अब जमीन का रसीद जो है वो, रसीद के टॉपिक पे आते हैं तो देखिए बताते हैं कि जमीन का रसीद अगर आपके पास है और अगर आप मालिकाना हक सोच रहे हैं कि हमको मिल गया है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जमीन का रसीद का वैल्यू बिहार सरकार भूमि राजस्व विभाग और साथ ही साथ उच्च न्यायालय भी पूर्णतः खत्म कर दिया है। जमीन का रसीद का वैल्यू बिल्कुल नहीं है, खास करके वैसे रसीद जो पुराने खतियान से मिलता जुलता हो, जो पुराने खतियान से निकला हुआ हो और आपके नाम पे ना हो। अगर नया रसीद आप कटवा रहे हैं, ऑनलाइन अगर कटवा रहे हैं तो उसका वैल्यू है, आप कहीं भी कोई भी सरकारी काम के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना रसीद है तो उससे आपका कोई भी सरकारी काम नहीं होगा, उसमें आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले अब कोशिश कीजिए अपना जमीन, आपका प्रॉपर्टी जो भी है, अगर आपके नाम से खाता ट्रांसफर हो गया है तो अति सुंदर है, अगर नहीं खाता ट्रांसफर हुआ है तो अपने नाम से जो है कोशिश करें कि जल्द से जल्द मेरे नाम से खाता ट्रांसफर हो जाए। अगर पट्टीदारिक मैटर है तो बहुत सारा उसका उपाय है, उसके लेकर के वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर डाले हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। आपका पट्टीदारिक जमीन अगर है तो कैसे आपका जो है उसमें से हिस्सा निकलेगा, कैसे आप अपने नाम से खाता बनाएंगे, उस पर फुल वीडियो है हमारे चैनल पर, आप जाके देख लेंगे। अब जो है तो जमीन का रसीद का वैल्यू आप समझ गए होंगे शायद। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं और आपका कमेंट का आंसर देने का भरपूर मेरी कोशिश रहेगी। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।